पुनः वही ईश्वर भगवान होकर के हमारा पक्ष ले लेंगे। जब हमारी भक्ति एक पराकाष्ठा तक जाती है, अनर्थ निवृत्ति तक हमारी भक्ति बढ़ जाती है, और वो भक्ति सहज में अनर्थ को काट सकती है। कैसी भक्ति? वो विधि भक्ति। विधि भक्ति से अनर्थ कटता है। हमारा क्यों नहीं कटता है? हमारा अनर्थ नहीं, अपराध है। क्या है? ये अपराध। अनर्थ तो कट गया, लेकिन ये अपराध उल्टा उत्थित होकर के समझने नहीं दे रहा है। यह विवेक को आच्छादित कर देता है। इससे मैं ते होता है। सब में एक समान बुद्धि नहीं रहती है। सब भक्त है, ये बेचारे भक्ति करने के लिए आए हैं, उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, वो उधर जा रहा है, उनका है। अरे वो भक्ति करना है, उनका नहीं, भगवान का है। और तुम भी भगवान को, सब भगवान के हैं। मेरा तेरा है कहां? हम दूसरों का उदाहरण क्यों दें? हम हमारा उदाहरण ले। एक नया भक्त आया है और गलती से अगर किसी के क्लास में बैठ गया तो कितनी डांट खाता है। क्या डांट का भागी वो है? क्या डांट का भागी हम है? हम गलत नहीं डांट रहे हैं? एकदम स्पष्ट समझ में आता है। ये अविवेक जो हमारे चित्त में है, वो भक्ति के द्वारा शीघ्र हटाने का एक अवसर हमारे पास है। उस अवसर का लाभ हम विनम्रता से जितना लाभ ले सकते हैं उतना कोई वस्तु नहीं। इसलिए तृणाद विष्णु तरोरी सहिष्णुना हमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। महाप्रभु ने उस श्लोक दिया। क्योंकि भक्त भक्तों के प्रति अपना प्राकृत स्वभाव घसीटते हुए अपराध कर लेते हैं। इसलिए उन परमात्मा के रूप में उनकी ईश अनुभूति नहीं होती है। क्योंकि प्रत्येक एक न्यू पाइट डिवोटी के चित्त में भी क्या परमात्मा नहीं है? उन परमात्मा उनके चित्त में है, तो उस प्रकार उनको वांछा कल्पतरु नहीं करना चाहिए। दूसरा एक स्थूल उदाहरण ले लीजिए, जैसे आरती। और कोई एक नया व्यक्ति आरती हाथ में ले लिया, अब उनको पता नहीं कि पहले सीनियर भक्तों को दी जाती है ना, पहले उनके पास ले जाना चाहिए, ये मालूम नहीं है। और वो कोई ले गया एक नया भक्त के पास, वो नया भक्त इशारा करता है इधर उधर जाना है, तो भी वो बोलता है, पता नहीं वो क्या समझता है, उधर कुछ है ये समझता है, वो जानता नहीं है। और मान लीजिए वो आरती वो ले लेते हैं। अब क्या आरती झूठी हो गई? लेकिन सीनियर भक्त किसने नियुक्त किया? बदमाश ने। बदमाश नहीं है, आप बदमाश है। इतना सीनियर होते हुए भी आपके चित्त से बदमाशी नहीं निकला, वो बदमाश नहीं है, हम बदमाश है ना? व्यवहार की कमी हमारे पास है, वो नया है, उनके ऊपर कृपा। इसलिए कहते हैं कि दीक्षा लेकर के व्यक्ति को शिक्षण लेना चाहिए। क्या शिक्षण लेना चाहिए? सबसे पहले अनासक्ति का शिक्षण। सर्वतम अनत अनासंगम च शिक्षित, और संगम च साधुसु शिक्षित। ये दो चीज बहुत जरूरी होता है। साधुओं की संगति किस प्रकार करनी है वो दीक्षा के बाद सीखा जाता है।
दीक्षा तक हम जो कुछ भी व्यवहार करेंगे वो क्षम्य है एक बार। लेकिन दीक्षा तब होती है जब 2-1 साल पुराना होता है, तब सब व्यवहार उनको ज्ञान हो जाता है। साधुता का क्या व्यवहार होना चाहिए, साधु कैसा होना चाहिए, साधु समाज में कैसे बोलना चाहिए। अब क्यों हमको ईश अनुभूति नहीं होती है, जबकि एक नए भक्त को ईश अनुभूति लेकर के आता है और हमारे पास से तिरोहित हो गई है? अविवेक के कारण। संगम च साधु सुशिक्षित, चक्रवर्ती ठाकुर अपनी व्याख्या में बोलते हैं, एकादश स्कंद का श्लोक है। साधुओं में साधुओं का संग सीखना चाहिए। साधु के साथ हम रहते हैं, लेकिन साधु संगति का शिक्षण जितना चाहिए उतना हमारे पास नहीं है। इसको अविवेक कहते हैं। फलस्वरूप अपराध होता है, और अपराध के कारण पहले भक्ति में जितना आनंद नहीं आता था, इतना बाद में नहीं आता है। जब नए नए आए तो इतना आनंद आ रहा था, इतना सुख मिल रहा था, 16 माला कब पूरा हो जाता था पता नहीं चलता है, और अभी 3 घंटे में भी पूरा नहीं होता है। क्या कारण क्या है? उन अपराध के कारण अविवेक बढ़ गया है। विवेक होते हुए भी अपराध उन विवेक को अविवेक में ट्रांसफर करके देने वाला है। इससे महाप्रभु गंभीरता से कहते तृणादपि सुनिचिंता विशेष। खैर, इसकी और ज्यादा मैं चर्चा करूंगा ना तो फिर प्रॉब्लम है। इससे थोड़ा घुमा करके कुछ बातें ले लेते हैं इसमें। दयाम च शिक्षित, व्यक्ति को दीक्षा लेकर के सबसे पहले दया की शिक्षा लेना चाहिए। क्या? जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है वैसा व्यवहार मैं दूसरे जीवों के प्रति नहीं करूंगा। इसको बोलते दया। अपने पर हम दया दिखाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है दूसरे का कठोर, लेकिन हमारी कठोरता का अनुभव दूसरा न कर ले, ये ख्याल को दया बोलते हैं। भक्तों में तो कोई किसी को छुरी हुला करके हिंसा करने वाले नहीं है। उनके लिए हिंसा यही है कि उनकी कठोरता प्रकटित हो जाती है, वो हिंसा है वैष्णव के माने में। क्यों? क्योंकि उनकी वो हिंसा उनको दूसरे को भक्ति से डाउन करेगी। इससे उनको प्रकट नहीं होने देना चाहिए। दया, इसको दया बोलते हैं। प्रसयम च शिक्षित, अपने